प्रिय संस्कृत मित्राणी नमस्संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृतम संवाद पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं TGT व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र 2009 का, जिसमें से 22 प्रश्न हो चुके हैं। 28वें प्रश्न से प्रश्नोत्तरी हम लोग फिर से प्रारंभ करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है हमारा, राज प्रकृति कैसी होती है? विह्वला, उज्ज्वला, निर्मला या फिर सुलभा? तो यहाँ पे राइट आंसर बनता है हमारा विह्वला होती है। अहंकार, दाह, ज्वर, मूर्छा, अंधकारिता, विह्वला ही राज प्रकृति अर्थात राजा का स्वभाव अभिमान रूपी तीव्र ताप से उत्पन्न होने वाली मूर्छा के कारण अंधकार तुल्य बना हुआ एवं व्याकुल करता है। सुखनाश उपदेश जो कादम्बरी का भाग है, सुखनाश उपदेश देते हुए चंद्रापेट को कहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। चिकीर्षु, चिकीर्षु किस धातु से बना है? चिकीर्षु क्री धातु से बना हुआ है, शन प्रत्यय लगा हुआ है। व्याख्या को देखते हैं। चिकीर्षु कर्तुम इच्छा सनंत प्रयोग है। किसी कार्य की करने की इच्छा का अर्थ बतलाने के लिए धातु अनंतर सन प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे कृधनशन, चिकीर्षु करने की इच्छा, अतः विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। कृ धातु है और सन प्रत्यय लगा हुआ है और बना हमारा चिकीर्षु। अगले प्रश्न को देखते हैं। 25वां प्रश्न। उवाच किस लकार का रूप है? लट, लिट, लंग या फिर लिंग? यहाँ पे राइट आंसर जाएगा हमारा लिट लकार का है। ब्रू धातु होती है, अर्थ होता है बोलना। लट लकार प्रथम पुरुष ब्रवेति ब्रूता ब्रुवंति। लिट लकार प्रथम पुरुष में बनेगा उवाच उचतुहु उचुहु। लंग लकार प्रथम पुरुष अब्रवीत अब्रुताम अब्रुवन। अर्षलिंग प्रथम पुरुष में उच्चात उच्चस्ताम उच्चासु। अगले प्रश्न को देखते हैं। वनेचर किस वन में युधिष्ठिर के पास आया? वनेचर किस वन में युधिष्ठिर के पास आया? तो पांडव लोग द्वैत वन में ही रहते थे, तो वनेचर द्वैत वन में वापस आता है युधिष्ठिर के पास। श्यवर्ण लिंगी विदिता समायो युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचरः। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक की उक्ति है, अर्थात वह ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला वनेचर सारा वृत्तांत जानकर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास लौट आया। अतः यहाँ पे विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। विंध्याटवी का वर्णन कादम्बरी में है तथा दंडकारण्य का वर्णन एवं पंचवटी का वर्णन उत्तरामचरितम में है। ये भी पूछा जा सकता है कि विंध्याटवी का वर्णन कहाँ पे मिलता है? तो कादम्बरी मिलता है। दंडकारण्य एवं पंचवटी का वर्णन उत्तरामचरितम में मिलता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मॉडल प्रश्न पत्र के भी प्लेलिस्ट में पेपर है, आवश्यकता अनुसार मित्र उसको अध्ययन कर सकते हैं। कुरुणामधिपा का तात्पर्य है अर्जुन, भीम, दुर्योधन या फिर दुशासन। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्री दुर्योधन। श्रेय कुरुणामधिपस्य पालनेम अर्थात कुरुदेश के राजा दुर्योधन के प्रजापालन के व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर वनेचर को भेजता है। यहाँ कुरुणामधिपा शब्द दुर्योधन के लिए आया है। भारी दुर्योधन के लिए सुयोधन शब्द का प्रयोग करते हैं। जब वो नीति के मार्ग से राज्य को जीतना चाहता है तो भारवी सुयोधन का प्रयोग करते हैं, सुयोधन शब्द का प्रयोग करते हैं। किरातार्जुनीयम वृकोदर शब्द भीम के लिए तथा धनंजय शब्द अर्जुन के लिए आया है। अगला प्रश्न है। मई भुजे में कौन सी विभक्ति है? मई भुजे में कौन सी विभक्ति है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रथमा, चतुर्थी, षष्ठी या फिर सप्तमी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रथम। मई भुजे में चतुर्थी विभक्ति है। कृतः प्रणामस्य मही भुजे जिताम स्वपत्नीन निवेद इष्यतः। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग की दूसरे श्लोक की उक्ति है, अर्थात प्रणाम करने के बाद शत्रु द्वारा जीती गई पृथ्वी का वृत्तांत महाराज युधिष्ठिर से वर्णन करते हुए युधिष्ठिर कहता है। यह मई भुजे में चतुर्थी विभक्ति का विधान हुआ है, क्रियार्थो पद से च कर्मणि स्थानीय सूत्र से। अगला प्रश्न देखते हैं। विगताय में कौन सी धातु है? विगताय में कौन सी धातु है? धातन, हन या फिर गम? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा हन धातु है। द्विषा में विगताय विधातुमिच्छितो किरातार्जुन के प्रथम सर्ग के तीसरे श्लोक की उक्ति है, अर्थात शत्रुओं के नाश के लिए यत्न करने की इच्छा वाले विगताय में चतुर्थी का विधान तुमार्थच भाववचनात् सूत्र से हुआ है। विगताय में विउपसर्ग हन धातु तथा घय प्रत्यय लगा हुआ है। विउपसर्ग हन धातु
घ प्रत्यय लगा हुआ है। किरातार्जुनीयम का प्रथम पद्य किस छंद में है? किरातार्जुनीयम का प्रथम पद्य वंशस्थ छंद में है और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। श्रेय करुणामधिपश्य पालरीम किरातार्जुनीयम के इस पद्य में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। इसमें वंशस्थ छंद है। या सृष्टि शिशुराद्या वहति विधिवतम या हवेर या चहोत्री अभिज्ञान शाकुंतलम के इस पद्य में आशीर्वादात्मक मंगलाचरण एवं स्तृग्धरा छंद है। नत्वां सरस्वती देवी शुद्ध्यां गुण्यां करोमयं लघु सिद्धांत कौमुदी के इस पद्य में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण एवं नमस्कारात्मक मंगलाचरण अनुष्टुप छंद है। कश्चित् कांता विरह गुणा स्वाधिकारा प्रमत्तः मेघदूत के इस पद्य में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है जिसमें मंदाक्रांता छंद है। एकमात्र इकलौता ऐसा ग्रंथ है खंड काव्य दूत काव्य गीत काव्य मेघदूत है जिसमें मंदाक्रांता छंद दोनों ही भागों में है। पूर्व मेघ और उत्तर मेघ दोनों में ही संपूर्ण में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। यक्ष ने मेघ को किस मास के प्रथम दिन को देखा था? यक्ष ने मेघ को किस मास के प्रथम दिन को देखा था? चैत्र, श्रावण, माघ या फिर आषाढ़? तो सभी जानते हैं कि आषाढ़ मास के प्रथम दिन को देखा था। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघ मास लिष्टशानो वप्रकीड़ा परिणित गज प्रेक्षणीयम तदर्श। पूर्व मेघ के दूसरे श्लोक की उक्ति है। प्रस्तुत उक्ति से ज्ञात होता है कि यक्ष ने मेघ को आषाढ़ मास के प्रथम दिन को देखा था। विदिशा नगरी में कौन सी नदी थी? विदिशा नगरी में वेत्रवती नदी थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चर्मणवती दशपुर में, गंभीरा मालवा में, वेत्रवती विदिशा में और शिप्रा उज्जैनी में। अगला प्रश्न है कृतांत का अर्थ है। कृतांत का अर्थ होता है देव एवं भाग्य। ऑप्शन सी राइट आंसर लगेगा। कुरस्तस्मिन्नपि न सहते संगमं नो कृतान्तः। उत्तर में के 44वें श्लोक में कहा गया है कि अर्थात क्रूर देव उस चित्र में भी हम दोनों का मिलन सहन नहीं करता है। सुहृदुपनितः मित्र के द्वारा लाया गया। कांतोदंतः प्रियतम का समाचार। कृतांतः देव्या भाग्य। परमित भाषिणी कम बोलने वाली स्त्री। ऑप्शन सी ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नागेंद्र का अर्थ होता है श्रेष्ठ हाथी। नागेंद्रो निशिता संकोनेन निशिता अंकुशेन समदोदंडेन गोगार्धवो। नीति शतकम के 11 श्लोक में कहा गया अर्थात मत वाला हाथी तीखे अंकुश से और बैल और गधे डंडे के वश में किए जा सकते हैं। मत वाले हाथी को तीखे अंकुश से, बैल और गधे को डंडे के वश में किया जा सकता है। नागेंद्र श्रेष्ठ हाथी को कहते हैं। नगेंद्र पर्वतराज को कहते हैं। रजनीकर चंद्रमा को और अर्णवः समुद्र को। अभिज्ञान शाकुंतलम में कण्व ऋषि को किस अन्य नाम से वर्णित किया गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम में कण्व ऋषि को किस अन्य नाम से वर्णित किया गया है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा काश्यप। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में कर्ण को काश्यप के नाम से वर्णित किया गया है। गौतमी एवं दुर्वासा भी अभिज्ञान शाकुंतलम के पात्र हैं जबकि वशिष्ठ उत्तर रामचरितम के पात्र हैं। दुष्यंत के वंश का नाम था। दुष्यंत के वंश का क्या नाम था? दुष्यंत के वंश का नाम पुरु चंद्रवंशी था। राम राजा को किस वंश के थे? रघुवंशी, सूर्यवंशी, भवभूति कश्यप, भारवी कुशिक। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का क्या नाम था? उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का नाम छाया अंक था जो अति महत्वपूर्ण है। करुण रस से ओतप्रोत है। टीजीटी में महत्वपूर्ण पढ़ना है। प्रथम अंक चित्रदर्शन है। सप्तम अंक सम्मेलन है। चतुर्थ अंक कौशल्यजनक योग है। द्वितीय अंक पंचवटी प्रवेश। पंचम अंक कुमार विक्रम। षष्ठ अंक कुमार प्रतिज्ञा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मुरला एवं तमसा कौन है? मुरला एवं तमसा कौन है? तो ये दोनों शरीरधारी नदियां हैं जो आपस में ही वार्तालाप करती रहती हैं। तृतीय अंक में दोनों आपस में वार्तालाप करती रहती हैं।
भवभूतिकृत उत्तरामचरितम नाटक में तमसा और मुल्ला दो नदियां हैं, इनका वर्णन तृतीय अंक में है। तथा प्रविशति नदी द्वयम, अतः विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। त्वम जीवितम का अर्थ है, त्वम जीवितम का अर्थ है, त्वम जीवितम का अर्थ हो जाएगा तुम जीवन हो, अर्थात ऑप्शन सी राइट आंसर लगेगा। त्वम जीवितम त्वंश में हृदयम द्वितीयम उत्तरामचरितम के तृतीय अंक के 26वें श्लोक की उक्ति है, तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा दूसरा हृदय हो। हरिरम्य में किस वर्ण का लोप हुआ है? हरिरम्य में किस वर्ण का लोप हुआ है? 40 का राइट आंसर हो जाएगा, र वर्ण का लोप हुआ है। हरिस रम्य, इस दशा में शकार को ससजुषो रू से सूत्र से रू का आदेश होकर हरिर रम्य रूप बनेगा। पुनः र के बाद र होने से रोरी सूत्र से पूर्व र का लोप होकर हरिरम्य बनेगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है हमारा बी, जो रोरी सूत्र से बनेगा हरिरम्य। अंत में ड्र लोपे पूर्व से दीर्घो अण सूत्र से अण के ई के स्थान पर दीर्घादेश होकर हरिरम्य बन जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में किस रीति का प्रयोग हुआ है? अभिज्ञान शाकुंतलम में किस रीति का प्रयोग हुआ है? तो वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरामचरितम में गौड़ एवं वैदर्भी दोनों रीति का प्रयोग हुआ है। कादंबरी में पंचाली रीति का प्रयोग हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोवन्यो हुत्वहात् दग्धुम प्रभवति कथन किसका है? ये कथन है अनुसूया का, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कस्मिन्नपि पूजा अहर अपराधा सुन हृदया शकुंतला विज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक है, प्रियंवदा का कथन है। कोवन्यो हुत्वहात् दग्धुम प्रभवति, ये अनुसूया का कथन है। श्रुतं त्वमपि श्रमाज्यम शेवपुरम आपनुः, कर्णों का कथन है। वरम खलवेश नाश्य विज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का श्लोक है। गौतमी का कथन है। अति स्नेह पाप शंकी, यह सूक्ति किस ग्रंथ से है? अति स्नेह पाप शंकी, यह सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के ग्रंथ से है। पापा निवार्यति योजयति हिताय नीतिशतम के 66 श्लोक की उक्ति है। संजीवनो सधीरशो हृदय न प्रशक्त, उत्तरामचरितम के तृतीय अंक के 11 श्लोक है। अति स्नेह पाप संकी अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक की उक्ति है। हिंसृशो पापेन वेंशितः खलः साधु शमत्वेन भयाद विमुच्यते, शिवराज विजय का मंगलाचरण है जो भागवत पुराण से उद्धृत है, अतः यहाँ पे विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में विषकंभक है। 44वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में विषकंभक है, अंक के अंत में, अंक के प्रारंभ में, अंक के मध्य में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अंक के प्रारंभ में ही है। विषकंभक द्वारा भूत या भावी घटना की सूचना दी जाती है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में प्रारंभ में विषकंभक का प्रयोग हुआ है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में सर्ग है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? सभी जानते हैं, 18 सर्गों का भारवी विरचित एकमात्र महाकाव्य है जो है किरातार्जुनीयम। कुमार संभवम में कुछ लोग 17 मानते हैं और कुछ लोग 8 मानते हैं। महाकाव्यों में सर्ग जो है वो महाकाव्यों में होते हैं, अंक नाटक में होते हैं। रघुवंश 19 सर्गों का महाकाव्य है। हरिविजयम 50 सर्गों का महाकाव्य है। अर्थगौरव के लिए कौन कवि प्रसिद्ध है? अर्थगौरव के लिए कौन कवि प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारवी। माघ उपमा पदलालित अर्थगौरव, दंडी पदलालित भारवी अर्थगौरवम और कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं। बाण ने कादंबरी में किस रीति का प्रयोग किया है? बाण ने कादंबरी में किस रीति का प्रयोग किया है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पांचाली रीत का प्रयोग किया है। बाणभट्ट ने कादंबरी में पांचाली रीत का प्रयोग किया है। शब्दार्थयो समो गुंफः पंचाली रीति दृश्यते। शुभंधु गौड़ी रीति, भर्तृहरि वैदर्भी, बाणभट्ट पंचाली रीत का प्रयोग किए हैं कादंबरी में। रुचिरश्वर वर्णपदा रसभावती जगन्मनो हरति किस कवि की रचना के लिए कहा गया है? किस कवि की रचना के लिए कहा गया है? 48 का हमारा राइट आंसर जाता है यहाँ पे
शी, बाणभट्ट के लिए कहा गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर लगेगा 48 का। निर्गताशु न वा कश्य कालिदास श्रुतिषु कालिदास के विषय में बाणभट्ट ने कहा है। उत्तरे रामचरिते भभूति विशेष्यते, भभूति के विषय में विक्रमार्क ने कहा है। रुचिर वर्णपदा रसभावती जगन्मनो हरति, बाणभट्ट के विषय में धर्मदास ने कहा है। प्रकृति मधुरा भार विग्रह, भारवी के विषय में श्रीधर दास ने कहा है। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। बिलासवती किसकी पत्नी थी? बिलासवती तारापीठ की पत्नी थी। तारापीठ की पत्नी थी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। सुकनास की पत्नी मनोरमा थी। चंद्रापीठ की पत्नी कादम्बरी थी। पुंडरीक की पत्नी महाश्वेता। अगला प्रश्न है 50। चंद्रापीठ का विवाह किससे होता है? चंद्रापीठ का विवाह किससे होता है? चंद्रापीठ का विवाह कादम्बरी से होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बाणभट्ट कृत कादम्बरी में चंद्रापीठ का विवाह कादम्बरी के साथ होता है, अतः विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। मनोरमा सुकनास की पत्नी है और लक्ष्मी श्वेतकेतु की पत्नी है। महाश्वेता से पुंडरीक प्रेम करता है। मेघदूत में किस छंद का प्रयोग हुआ है? 51 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मेघदूत में किस छंद का प्रयोग हुआ है। इस यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। एकमात्र ऐसा ये ग्रंथ है, दूत काव्य, गीत काव्य, खंड काव्य आप कह सकते हैं, जिसमें दोनों भागों में संपूर्ण श्लोकों में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। मेघदूत में मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई है? मेघदूत में मेघ को किस नदी के जल ग्रहण करने की सलाह दी गई है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा, नर्मदा नदी का जल ग्रहण करने की सलाह दी गई है। मेघदूत में यक्ष मेघ को रेवा, जो नर्मदा नदी है, का जल ग्रहण करने के लिए सलाह देता है। जम्ब कुंज प्रतिहतरयम तोम आदाय गच्छे, तो ये मादाय गच्छे पूर्व मेघ के विषय में श्लोक की उक्ति है, अतः यहाँ पे विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। मेघदूत में यक्ष के शापांत की अवधि मानी गई है। मेघदूत में यक्ष के शापांत की अवधि मानी गई है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4 माह। शापांतों में भुजग शयना उत्तते शांगपाणो शेषान्म शांगमयम चतुरो लोचने मिलित्वाच, उत्तर में के 50वें श्लोक की उक्ति, अर्थात भगवान के शेष शैया पर से उठते ही आने वाली देवोत्थान एकादशी को मेरा शाप का समाप्त हो जाएगा, अतः शेष 4 माह बचे हैं, वो आंखें मूंद कर बिता डालो। यहाँ पे विकल्प बी राइट आंसर लगेगा हमारा, 4 माह शेष बचे हैं। अगला प्रश्न है, किस नाट्यकृत में गर्भांग मिलता है? किस नाट्यकृत में गर्भांग मिलता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा शी, भभूति कृत उत्तरामचरितम के 7वें अंक में गर्भांग की योजना है, अतः विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। मालती माधवम और महावीर चरितम दोनों भवभूत की रचनाएं हैं, जबकि स्वप्नवासम दत्तम भास की रचना है। अगला प्रश्न है 55। उत्तरामचरितम में किससे कुश एवं लौ के जन्म का रहस्योद्घाटन होता है? 55 प्रश्न में पूछा जा रहा है कुश और लौ के जन्म का रहस्योद्घाटन किससे होता है? 55 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विस्कंभक के द्वारा होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर लगेगा ए। विस्कंभक भूत और भावी घटनाओं की सूचना मध्यम श्रेणी के पात्रों द्वारा दी जाती है। इनकी भाषा संस्कृत होती है। विस्कंभक का प्रयोग सदैव अंक के प्रारंभ में होता है। सब पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विस्कंभक का प्रयोग सदैव अंक के प्रारंभ में होता है। उत्तरामचरितम के 3 अंक में तमसा के कथन द्वारा कुश एवं लौ के जन्म की सूचना शुद्ध विस्कंभक के द्वारा दी गई है। तदेव तत्र द्वारकद्वयम् च प्रसूता, अतः यहाँ पे विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। 56 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है संयुक्तीय प्रधाने सूत्र है। संयुक्तीय प्रधाने सूत्र है 56 का राइट आंसर हो जाएगा करण कारक का। उपानोध्यांगवश कर्म कारक का है। संयुक्तीय प्रधाने करण कारक का है। रदिच्छो यर्ष विप्रश्नः
संप्रदान कारक है। जनि कर तो प्रकृति अपादान कारक है। सूर्य अस्ते गते गोपा गृहम अगच्छन में विभक्ति है। 57 का हमारा राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे श्री, सप्तमी विभक्ति है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से यहाँ एक क्रिया के घटित होने पर दूसरी क्रिया सूचित हो, वहाँ पहली क्रिया के आश्रयवाचक शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अतः यहाँ पे जैसे सूर्य अस्ते गते गोपा गृहम अगच्छन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ये रहे आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की अध्ययन हम लोगों ने किए, जो 2009 के प्रश्न पत्र से हम लोगों ने अध्ययन किया। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।